आज की इस खबर ने राजधानी दिल्ली की रियल एस्टेट मार्केट में हलचल मचा दी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने अक्टूबर 2025 में सर्कल रेट्स रिवाइज करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, सर्कल रेट्स जो प्रॉपर्टी की न्यूनतम वैल्यूएशन निर्धारित करते हैं, न केवल ट्रांजैक्शन कॉस्ट को प्रभावित करते हैं, बल्कि प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू, बैंक लोन एलिजिबिलिटी और मार्केट की ट्रांसपेरेंसी को भी दिशा देते हैं। इस रिवीजन से प्रीमियम इलाकों में 20 से 30% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका असर बायर्स, सेलर्स और इन्वेस्टर्स पर पड़ेगा। ये कदम ब्लैक मनी को कम करने और सरकारी रेवेन्यू को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ने से बायर्स पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ सकता है। तो आइए बिना देरी करे इस रिवीजन के खास पॉइंट्स और इसके रियल एस्टेट मार्केट पर पड़ने वाले प्रभाव को डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, सर्कल रेट्स वो न्यूनतम दरें हैं जो दिल्ली सरकार द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के लिए निर्धारित की जाती है। ये सिस्टम 2007 में दिल्ली स्टैंप यानी प्रिवेंशन ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स के तहत शुरू हुआ था। दोस्तों, सर्कल रेट्स का कैलकुलेशन प्रॉपर्टी के बिल्टअप एरिया, लोकेशन और कंस्ट्रक्शन के साल यानी एज फैक्टर के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए कैटेगरी ए इलाकों जैसे गोल्फ लिंक्स और वसंत विहार में मौजूदा सर्कल रेट 7.74 लाख रुपए प्रति स्क्वायर मीटर है, जबकि कैटेगरी एच जैसे सुल्तानपुर और बुराड़ी में ये 23,280 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर है। ये रिवीजन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को वास्तविक मार्केट रेट्स के करीब लाने की कोशिश है, जो कि लंबे समय से 2014 के स्तर पर ही अटका हुआ था। दिल्ली में प्रॉपर्टी को ए से एच तक 8 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी ए में प्रीमियम इलाके जैसे महारानी बाग और शांति निकेतन शामिल है, जहां सर्कल रेट्स 20 से 30% बढ़कर 10 से 12 लाख रुपए प्रति स्क्वायर मीटर तक पहुंच सकते हैं। कैटेगरी बी जैसे डिफेंस कॉलोनी और ग्रेटर कैलाश में रेट्स 3 से 4 लाख रुपए प्रति स्क्वायर मीटर तक हो सकते हैं। वहीं कैटेगरी डी जैसे द्वारका और रोहिणी में मॉडरेट बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो कि अफोर्डेबल सेगमेंट को ध्यान में रखेगी। कृषि भूमि के लिए भी रिवीजन संभावित है, जिसमें दक्षिण और न्यू दिल्ली में रेट्स 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक जा सकते हैं। यह बढ़ोतरी प्रॉपर्टी के प्रकार जैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फिर एग्रीकल्चर और इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी निर्भर करेगी। दोस्तों, सर्कल रेट्स में बढ़ोतरी का सीधा असर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पर पड़ेगा। दिल्ली में पुरुष खरीदारों के लिए स्टैंप ड्यूटी 6%, महिलाओं के लिए 4% और जॉइंट ओनरशिप के लिए 5% है, जबकि रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1% है। उदाहरण के तौर पर कैटेगरी बी में 100 स्क्वायर मीटर के फ्लैट की सर्कल रेट वैल्यू 2.46 करोड़ रुपए है, जिस पर पुरुष खरीदार के लिए स्टैंप ड्यूटी होगी 14.76 लाख रुपए। 30% रिवीजन के बाद ये वैल्यू 3.19 करोड़ रुपए हो सकती है, जिससे स्टैंप ड्यूटी बढ़कर 19.14 लाख रुपए हो जाएगी। इससे शॉर्ट टर्म में खरीदारों पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी की ऑफिशियल वैल्यूएशन बढ़ने से रीसेल वैल्यू और लोन एलिजिबिलिटी में सुधार होगा। दोस्तों, सर्कल रेट्स और मार्केट रेट्स के बीच लंबे समय से चला आ रहा ये अंतर अंडर रिपोर्टिंग और ब्लैक मनी को बढ़ावा देता है। वर्तमान में कैटेगरी ए इलाकों में मार्केट रेट्स 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति स्क्वायर मीटर तक हैं, जबकि सर्कल रेट्स काफी कम हैं। ये ताजा रिवीजन इस अंतर को कम करके ट्रांजैक्शंस में पारदर्शिता लाएगा। साल 2024 में दिल्ली में 80,000 प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस रजिस्टर्ड हुए और 30% रिवीजन से सरकारी रेवेन्यू में दोगुनी बढ़ोतरी की संभावना है। ये कदम न केवल सरकारी खजाने को मजबूत करेगा, बल्कि दिल्ली को पड़ोसी शहरों जैसे गुरुग्राम की तुलना में अधिक कॉम्पिटिटिव बनाएगा। सर्कल रेट्स का ये रिवीजन रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जहां सर्कल रेट्स और मार्केट रेट्स के बीच का अंतर कम है, वहां भविष्य में वैल्यू वृद्धि की संभावना ज्यादा होती है। दिल्ली मेट्रो विस्तार, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट डेवलपमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सर्कल रेट्स को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। आज स्मार्ट इन्वेस्टर सर्कल रेट ट्रेंड्स को ट्रैक करके उन क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं जहां रिवीजन का प्रभाव न्यूनतम हो, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न ज्यादा होंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर ये रिवीजन दिल्ली के रियल एस्टेट मार्केट को पारदर्शी, मजबूत और निवेश के लिए आकर्षक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप दिल्ली सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।